साल क्या, किसी भी साल की स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि यार इस साल तो सारी चीजें अच्छी होंगी, मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा, मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीने लगूंगी और सभी चीजें अच्छी होने लगेगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, 9 मंथ, ऑलमोस्ट 9 मंथ गुजर चुके हैं। कुछ सुधार आया? नहीं ना। आपने वो सारी चीजें जो आपने सोची हुई थी कि यार मैं अब सुबह जल्दी उठने लगूंगा, अपने स्किल्स पर काम करने लगूंगा, साइड हसल स्टार्ट करूंगा या फिर करूंगी, कुछ भी कर पाया क्या आपने? नहीं। और अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो 2025 क्या, 2025, 26, 27 चीजें चेंज होती रहेगी एक्सेप्ट यू। क्योंकि आप लोग ना मानते नहीं हो कि आप लोग आलसी हो। हमें ये सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि हम आलसी हैं। हमें बस सोचना है कि हमें खुद के ऊपर काम करना है, लेकिन काम करना होता नहीं है। और हाँ, अगर आप इसे नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियोस की तरह देख रहे हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये वीडियो बस मैंने आपको आईने दिखाने के लिए बनाया है कि सिर्फ सोचते रहने से कि सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, कल से मैं सुबह उठूंगा या फिर उठूंगी, अपने ऊपर काम करूंगी या कुछ अच्छी स्किल करूंगी या फिर कोई नया जॉब लूंगी, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उन सारी चीजों पर काम करना होगा। और काम करने से पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा कि आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन के जिम्मेदार सिर्फ आप खुद हो। ये जो आप लोगों के पास जो जा करके दुखड़ा रोते हो ना कि यार मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूंगी, सारी चीजें सही नहीं हो रही है, देखो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप दिन भर रोते रहोगे अपने दुखड़े को लेकर के, आपके जो प्रॉब्लम्स है सामने वाले के बारे में सोचा है, वो इंसान तो बोर हो जाएगा आपकी बातें सुन सुनकर। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे लोगों से कोई भी मिलना नहीं चाहता है जो हमेशा ही किसी न किसी प्रॉब्लम्स को लेकर के रोता रहता है। हीरो सभी प्रॉब्लम से लड़ता है तभी आप उस मूवी को पसंद करते हो। तो सोचो, अगर हीरो प्रॉब्लम से हार मान करके बैठ जाता तो क्या आपको वो मूवी पसंद आती? नहीं ना। तो उसी तरीके से आप क्यों सारे प्रॉब्लम से हार मान करके जैसी जिंदगी है वैसे ही उसे जाने दे रहे हो? अपने प्रॉब्लम से लड़ो ना, उसे फेस करो, एक्सेप्ट करो। और अगर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, दिन भर मोबाइल में स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आज ये मोटिवेशनल वीडियो, कल वो मोटिवेशनल वीडियो, ये बुक वो बुक, सिर्फ पढ़ने और देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस सारी चीजों को खुद पर अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो प्लीज, आप जिस भी सिचुएशन में हो पहले तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये सारी चीजें हुई है, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ या फिर लेता हूँ। और तब उन सारी चीजों के बारे में सोचो कि उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। और अगर ठीक किया नहीं जा सकता है तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि वहीं रुके रहने से तो चीजें सही नहीं होगी। आपको उन सारी चीजों को सही करने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इसलिए भगवान पर विश्वास रख करके या फिर जो भी एनर्जी, आप जिस भी एनर्जी को पूजते हो या फिर विश्वास करते हो, उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ो। बोलो कि ठीक है गॉड या फिर यूनिवर्स, मुझसे गलतियां हुई है, मैं सारी चीजों को आपके पास सरेंडर कर रही हूँ। अब जो भी चीजें हैं आप ही मुझे नया रास्ता दिखाओ। देखिए आप आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ब्लॉकेज है, इन सारी चीजों को फाइंड करो, इन सारी चीजों को लिखो। फिर सोचो कि इन सारी चीजों को क्या ठीक किया जा सकता है, और अगर ठीक किया जा सकता है तो क्या करना होगा। उन सारी चीजों के बारे में सोचो। ये हमेशा वीडियोस देखने से या फिर बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप उन सारी चीजों को, उस वीडियोस में जो ये सारी चीजें बताई गई है, उन सारी चीजों को आप जब तक अप्लाई नहीं करते हो या फिर जो बुक में स्टेप्स बताए गए उन सारी चीजों को आप अप्लाई नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि मुझे पता है हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा फेज आता ही है जब वो खुद को स्टक महसूस करता है,
और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, नहीं करना है, लाइफ ऐसी क्यों चल रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किस तरफ जाए जिंदगी, कुछ समझ में नहीं आती है। बस एक वही समय है कि खुद के अंदर डिसिप्लिन लाओ। नहीं मन कर रहा है सुबह उठने का, बस उसी दिन उठो। आज बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बस उसी दिन बुक पढ़ो। आज जिम जाने का या फिर वॉक पर जाने का मन नहीं कर रहा है, उसी दिन जरूर करो। हाँ, आप आधे घंटे नहीं कर पाओगे, 10 मिनट तो करोगे, इज इनफ। 10 मिनट इज इनफ। बस स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ो। जिस दिन आप कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे, आपको लगेगा कि ठीक है आज तो कोई बात नहीं हो, लेकिन कल भी उन सारी चीजों को करने का मन नहीं करेगा आपका। आपको लगेगा ठीक है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। वो कल फिर आएगा, फिर आप बोलोगे कि आज समय नहीं, आज नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट डे आप इस तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन के जाल में फंस जाओगे, और जब आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ओवर थिंकिंग करने लगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग को बता दिया था कि मुझे ये चीजें करनी है अपने प्रोग्रेस के लिए। और जब आप उन सारी चीजों को नहीं करोगे, तब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगेगा कि मैंने सोचा था ये करने का, ये सारी चीजें मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब आपका दिमाग ना स्टक होने लगेगा, आपको अच्छा महसूस नहीं होने लगेगा, आप इनसे सो जाओगे, आपको एंजाइटी आने लगेगी। तो इसलिए आपने जो सारी चीजों को सोचा है, उन सारी चीजों को अप्लाई करना शुरू करो। अभी भी समय है, अभी भी 100 दिन बाकी है इस साल के खत्म होने में। तो प्लीज खुद पर काम करो और चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो।